फैमिली ऑब्लिगेशन, पर्सनल एम्बिशन, स्टडी, मेंटल हेल्थ मैनेज कर रही हूँ। आपका लोड एक तरह से टोटल आउटपुट कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो वेरिएबल कॉस्ट, स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी इतनी बढ़ सकती है कि मार्जिनल बेनिफिट, पीस, प्रोग्रेस कम हो जाए। आप रेस्ट, सेल्फ केयर, थेरेपी, कोपिंग मेथड जैसे मेथड, काउंसलिंग, टाइम, हॉबीज़ देती हो। ये इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, टाइम में भी मनी, एफर्ट, लेकिन बेनिफिट, मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ आता है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है थोड़े, लेकिन बेनिफिट, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस हो सकता है ज़्यादा। मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशो इम्प्रूव हो सकता है। अब आप डिसाइड करें कि और ज़्यादा मेहनत करें या ब्रेक या सपोर्ट लें, डायरेक्शन बदलें। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट थिंकिंग हेल्प। अगर मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा हो लेकिन मार्जिनल बेनिफिट, लर्निंग, मेंटल पीस हो, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न, तो फिर मेहनत जारी रखना समझदारी नहीं बल्कि स्टॉप, रेस्ट, चेंज या हेल्प लेना बेहतर है। आपकी पढ़ाई शुरुआत में थोड़ी कठिन थी, पूछताछ, कन्फ्यूज़न, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगी। मतलब इनिशियल मार्जिन कॉस्ट, मेंटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट ज़्यादा था, लेकिन एवरेज कॉस्ट पर लर्निंग यूनिट धीरे धीरे घटती गई। फिर कुछ दिन आप स्ट्रेस में रही, डिस्ट्रैक्शन, फैमिली टेंशन, लैक ऑफ फोकस, एक्स्ट्रा घंटे पढ़ने से फटीग, एंजाइटी बढ़ी। उस समय एमसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक्स्ट्रा यूनिट पढ़ने का स्ट्रेस, कॉस्ट ज़्यादा, बेनिफिट, लर्निंग कम हो रही थी। आप फिर रेस्ट, ब्रेक, सेल्फ केयर लिया, किसी से हेल्प मांगा, गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटल लोड हल्का हुआ। मतलब आपने वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल किया, एवरेज मेंटल कॉस्ट पर लर्निंग आउटिंग इम्प्रूव हुआ। मेजरमेंट ऑफ एफर्ट वर्सेस स्ट्रेस बेनिफिट। हर दिन या हर सप्ताह आप एफर्ट यूनिट्स, घंटे, पढ़ाई, काम, जॉब सर्च, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉस्ट यूनिट्स, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, टाइम लॉस्ट फॉर रेस्ट, फैमिली स्ट्रेस नोट कर सकती हो। इस तरह आप देख पाएंगे कि कब मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन बेनिफिट हो रहा है और कब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन बेनिफिट। मतलब कब आपको आगे बढ़ना है या रुकना है, सपोर्ट लेना है। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। जब लाइफ में कई चॉइसेस हों, स्टडी, जॉब सर्च, सेल्फ केयर, फैमिली, हेल्प, रेस्ट, आप मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट थिंकिंग से डिसाइड कर सकती हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपको वैल्यू दे रही है और कौन सी एनर्जी, टाइम, मेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा खा रही है। सेल्फ अवेयरनेस एंड प्लानिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस दे सकता है कि पढ़ाई, काम, मेंटल हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। आप ओवर वर्क से बच सकती हो और ये समझ सकती हो कि कब सेल्फ केयर ज़रूरी है। रिसर्च फ्रेमिंग। आपकी रिसर्च में आप इंटेंजिबल फैक्टर, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली प्रेशर, टाइम, इमोशनल लोड को वेरिएबल कॉस्ट, रिसोर्स कॉस्ट की तरह देख सकती हो, जिससे आप रिसर्च में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी प्लस रियल मर्ज हो जाएगा। ये एनालॉजी इकोनॉमिक कॉस्ट कर्व, पर्सनल लाइफ, मेंटल एक मेटाफोर है, लिटरल प्रोडक्शन कॉस्ट जैसा नहीं, लेकिन थिंकिंग टूल की तरह काम करता है। आउटपुट मेजर करना मुश्किल हो सकता है, यानी लर्निंग, मेंटल हेल्थ, पीस, प्रोग्रेस आदि क्वांटिटी करना कठिन हो सकता है, पर अप्रॉक्सीमेट डायरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्वालिटेटिव नोट से काम किया जा सकता है। कभी कभी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट आदि स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं होते, पर माइंडसेट, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्या बेनिफिट मिल रहा है, डिसीजन सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इन इकोनॉमिक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट, उत्पादन, काम बढ़ने घटने पर बदलता है। अगर आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, यानी अगर आपने एक अतिरिक्त यूनिट बनाया, काम किया, उसके लिए अतिरिक्त खर्च, रिसोर्स लगाते हैं, वो मार्जिनल कॉस्ट है। इकोनॉमिक uses these curves relations to decide कि कब प्रोडक्शन एफर्ट करना वर्थ है, कि एक्स्ट्रा आउटपुट से मिलने वाला बेनिफिट एक्स्ट्रा कॉस्ट के बराबर या उससे ज़्यादा है। इन कॉस्ट कर्व का मतलब एक सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी में रिलेशन। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करती हो या परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, जॉब सर्च कर रही हो, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेज कर रही हो। इकोनॉमिक्स के कॉस्ट कर्व थिंकिंग को
लाइफ डिसीजंस में लागू किया जा सकता है। जब आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी करती हो, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, आपकी एफर्ट, टाइम, मेंटल एनर्जी वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज़्यादा आउटपुट, समझ, लर्निंग, रिजल्ट चाहती हो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन हर एक्स्ट्रा घंटा पढ़ने का बेनिफिट उतना नहीं होता अगर थका हुआ हो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ सकती है और बेनिफिट एफर्ट रेशो गिर सकती है। जब आप करियर, जॉब सर्च, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन करती हो, हर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन या इंटरव्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, स्ट्रेस है। अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोडक्टिव हो, स्किल बढ़ा, मौका मिला, तो बेनिफिट आउटपुट अच्छा है। लेकिन अगर लगातार फेलियर या रिजेक्शन हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट, इमोशनल स्ट्रेस, टाइम लॉस्ट बढ़ सकती है, बेनिफिट कम हो। जब आपके पास फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट्स, इमोशनल बर्डन हो, इन बैकग्राउंड प्रेशर को फिक्स कॉस्ट, बेसलाइन, वेरिएबल कॉस्ट समझ सकते हो। मतलब आपकी लाइफ ऑलरेडी एक बेसलाइन लोड लेकर चल रही है, फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा डिसीजन लेंगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट दोनों कंसीडर करनी होगी, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस एफर्ट वर्थ है। जब आप सेल्फ केयर, रेस्ट, मेंटल हेल्थ, थेरेपी, हॉबी, सोशल टाइम लेती हो, ये भी एक तरह की कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। टाइम मे बी मनी, लेकिन इसका बेनिफिट हो सकता है मेंटल पीस, एनर्जी, रिचार्ज, क्लैरिटी, बेहतर रिलेशनशिप या आउटपुट हो सकता है। मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, इकोनॉमिक्स, थिंकिंग से समझा जा सकता है। समटाइम ज़ीरो और लो आउटपुट विद लो कॉस्ट बेटर है, बजाय हाई आउटपुट विद हाई कॉस्ट बर्नआउट। जब आप लाइफ में चॉइसेस लेती हो, कितनी मेहनत करें, कब रेस्ट लें, कब सपोर्ट लें, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हेल्प। अगर बहुत ऊंचा हो जाता है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट, बेनिफिट, लर्निंग, रिजल्ट, पीस कम लगती है, तो डिसीज़न लेके आगे बढ़ना या रुकना, डायरेक्शन बदलनी, हेल्प लेनी या रेस्ट करनी। आपने रोज़ 2 घंटे पढ़ाई शुरू की, शुरू में 2 घंटे ज़्यादा थकाते नहीं थे, लर्निंग अच्छा हो रहा था, मार्जिनल कॉस्ट कम, बेनिफिट अच्छा, कंटिन्यू किया। फिर एग्ज़ाम के करीब 6-7 घंटे पढ़ने लगी, लेकिन फटीग, स्ट्रेस, फोकस लॉस हो गया। एक्स्ट्रा घंटे से लर्निंग आउटपुट उतना नहीं हो रहा जितना पहले 2-3 घंटे में होता था। अगर मार्जिनल कॉस्ट हाई, बेनिफिट कम, समझ आ गया कि एक्स्ट्रा रीडिंग यूजलेस, स्ट्रेस दे रही है, आप डिसाइड करती हो कि ब्रेक लें, रेस्ट करें या पढ़ाई मेथड बदलें। आप करियर सर्च कर रही हो, पहले 5 एप्लीकेशन भेजे, थोड़ा होप एंड एफर्ट, फिर फैमिली प्रेशर, रिजेक्शन, स्ट्रेस, हर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अब कॉस्ट, मेंटल टाइम, होप ज़्यादा, लेकिन बेनिफिट अनसर्टेन। डिसाइड करते हो कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कुछ सही सोच समझ कर अप्लाई करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करोगे, मेंटल हेल्थ मेंटेन करोगे। अब डेली लाइफ में सेल्फ केयर, हॉबीज़, रेस्ट, सोशल टाइम रखती हो, ये कॉस्ट हो सकते हैं, टाइम एंड मे बी मनी, लेकिन आपको मेंटल पीस, स्ट्रेंथ मिलती है, बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट आप मेंटेन करोगे। थैंक यू।